ذرا کھل کے کھول کے بہو اگر کچھ سننا ہے. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وفي مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وصدق رسوله النبي الكريم وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مسترب تھی جس کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا،
किसी ने सुलसला दिया, किसी ने निस्फ घर दिया, पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ था ला के धर दिया। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एजाज़ ज़ी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाक़ा, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, हाज़रीन सामीईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 3 नवंबर सन 2022 को आप हज़रात के इस इलाका मोहम्मद वाला ज़िला जंग में बरादर मुकर्रम ख़तीब पाकिस्तान वाइज़ खुशअल्हान हज़रत मौलाना क़ारी एहसानुल्लाह सिद्दीकी साहब की वसातत से बरादर मुकर्रम जनाब चौधरी एहसानुल्लाह साहब और उनके दीगर अहबाब की फरमाइश पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चौधरी साहब की इस मोहब्बत रसूल को अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। थोड़ा जिंदों वाली आमीन कह दो। मैं कहा करता हूँ कि मैंने कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी होती। कुछ मौलवी होते हैं ना, तकरीर करते हैं थका देने वाली, सुला देने वाली, रुला देने वाली, भगा देने वाली। मैं उनका आदी नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कम बोलूँ और काम का बोलूँ। मैं वो 2 घंटे वाला मौलवी नहीं हूँ कि 2 घंटे आपका सर खा जाऊँ, अंदर से तकरीर 15 मिनट निकले, बाकी गपशप हो। इसलिए मैं खालिस तकरीर करता हूँ, ना आवाम का वक़्त ज़ाय करता हूँ, ना अपना वक़्त ज़ाय करने देता हूँ। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि मेरे पास अतरों के कतरे हैं, पत्थरों के पहाड़ नहीं। अगर आपकी तवज्जो रही, आपका ज़ौक़ ताज़ा रहा, आपके आँखों की चमक और जबीन की दमक ने मुझे बोलने पे मजबूर किया, तो आज मोहम्मद वाला के दरो दीवार पे मोहम्मद मुस्तफ़ा की अज़मत के झंडे गाड़ेंगे। इसलिए आपकी इस बस्ती में चूँकि मेरा पहला प्रोग्राम है, आप में से बहुत सारे अहबाब शायद मुझे पहली दफ़ा सुने, इसलिए मैं आपके ज़ौक़े समात से आशना नहीं हूँ, आप मेरे ज़ौक़े खिताबत से वाकिफ़ नहीं होंगे। तो एक दूसरे का इम्तिहान है। मैं आपकी मोहब्बत देखूँगा, आप मेरा जज्बा देखेंगे। मैं शदीद थका हुआ भी हूँ और पिछले 3 दिन से बुखार में भी हूँ। और अभी मैं डेरे इस्माइल ख़ान से भी तकरीबन 60-70 किलोमीटर आगे टांग की तरफ, वहाँ मैंने दिन को ज़ोर के बाद जलसा किया और वहाँ से मैं असर को चला और आपके पास पहुँचा, एक लंबा सफ़र करके। चूँकि प्रोग्राम मौलाना सिद्दीकी साहब की वसातत से था तो छोड़ना नामुमकिन था। मैंने कहा जैसे कैसे जाऊँ, हाज़री ज़रूर लगवाऊँ, लेकिन अगर आप जाग पड़े तो फिर सिर्फ हाज़री नहीं होगी, इंशाअल्लाह फिर मैं कुछ सुना के जाऊँगा। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि अगर मुझे सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट, तड़तड़ाहट नज़र ना आए, बल्कि इतना खिल के और खुल के बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नज़र आए। मज़ा तो तब है ना कि दोनों तरफ वो आग बराबर लगी हुई। जैसे आप चाहते हैं कि मुकर्रिर माइक पर आए तो हमें मज़ा आ जाए, तो मुकर्रिर भी चाहता है मुझे ऐसा जिंदा मजमा मिले कि मेरी भी थकावट उतर जाए। इसलिए मैं बड़ी शॉर्टकट सी गुफ्तगू करने का आदी हूँ, या शेख ब्रेक, बड़ी शॉर्टकट गुफ्तगू करने का आदी हूँ। और मैं अपने ज़ौक़े अब्बासी के समंदर की लहरों पे आपको तैराऊँगा, फिर उस समंदर में गोते खाऊँगा, बड़ी गहराई तक जाऊँगा, हीरे और मोती उठाऊँगा, तुम्हारे दामन में सजाऊँगा, देवबंद का अकीदा बताऊँगा। मेरे दोस्तों,
उन्वान, इसकी सही आवाज़ खोल थोड़ी सी, बिल्कुल गिच्ची घुट्टी बैठी। उन्वान अल्लाह के पैगंबर की सीरत का है, और मैं कहा करता हूँ कि ये उन्वान तो इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा बहरे बेकरां है कि जिसके एक किनारे से दूसरे साहिल तक आज तक कोई माई का लाल जा ही नहीं सका। चे जाए कोई मेरे जैसा तिफले मकतब, कोई मेरे जैसा तालिब इल्म जो कम इल्म, कम उम्र, कम फहम, कम गो, कम तजर्बाकार, वो अल्लाह के नबी की सीरत व मिदत, इज़्ज़त व अज़मत, रफ़त व मनक़बत पर क्या लब कुशाई करे, क्या खोशा चीनी करे, जिसके लिए मैं अंदाज़े फ़ारूकी शहीद में एक जुमला कहा करता हूँ कि इस उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के ख़तीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के वाइस, सारी कायनात के मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किक, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, असफिया, अतकिया, शुआरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, औलिया, हत्ता के सारी कायनात के अंबिया भी अगर मिलकर मेरे नबी की मदा सराई, मेरे नबी की सीरत नगारी करना चाहें तो फिर उस शायर की तरह जिसने 70 बरस की उम्र तक मेरे नबी की सीरत पे कलाम लिखा, मेरे नबी की सूरत पे कलाम लिखा, मेरे नबी की अज़मत और रफ़त और मनक़बत पे कलाम लिखा, जब उसकी उम्र 70 बरस की दहलीज पे पहुंची तो उसने एक दिन अपना सारा कलाम, अपना सारा दीवान, अपनी सारी नातें, अपनी सारी नज़में, गज़लें, रुबाइयात, कतात, अशार टेबल पे रखे और अल्लाह के पैगंबर को तसव्वुरात की दुनिया में लाकर कहने लगा, हुजूर मैंने पूरी ज़िंदगी आपकी सीरत, आपकी सूरत, आपकी इज़्ज़त, आपकी अज़मत, आपकी रफ़त व मनक़बत पर कलाम लिखा, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी की इंतहा होने चली, मैं 70 बरस की दहलीज पे कदम रख चुका, हुजूर मैं मरने से पहले एतराफ़े शिकस्त करके मरना चाहता हूँ कि मैं पूरी ज़िंदगी लगाकर भी आपकी सीरत और सूरत का, आपके हुस्न जमालो जलालो कमाल का हक अदा नहीं कर सका। तो उसने आखिरी शेर लिखकर अपने कलाम में रूह डालते हुए कहा, हुजूर थकी है फिक्र रसा, मदा बाकी है, कलम है आबला पा, मदा बाकी है, वरक तमाम हुआ, मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा, मदा बाकी है। तो उस पैगंबर का शान, पूरी तवज्जो रहे, उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम, मेरे जैसे तिफले मकतब की गुंगी ज़बान क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा हो 30 पारों का कुरान। सुभान अल्लाह। हकीमुल इस्लाम मौलाना कारी तैयब मरहूम बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखते हैं, फरमाते हैं मैंने जब 30 पारों के कुरान को खोला और नजर गायर से गौर करके जब पढ़ना शुरू किया तो हजरत कारी साहब लिखते हैं मैंने पूरे कुरान की 7 मंजिलों में देखा, मैंने पूरे कुरान के 30 पारों में देखा, मैंने पूरे कुरान की 114 सूरतों में देखा, मैंने पूरे कुरान के 540 रकूओं में देखा, मैंने पूरे कुरान की 6666 आयात में देखा, मैंने पूरे कुरान के 3,21,250 हुरूफ में देखा। ये सिर्फ हुरूफ नहीं, मोहम्मद की अजमत के प्रूफ नजर आते हैं। तो उस पैगंबर का शान, पूरी तवज्जो रहे, उस नबी का मकाम। आओ उन्वान को शुरू करने चला हूँ कि मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैरना शुरू करता हूँ, मैं तो सोचों के समंदर में डूब जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के आसमान के सितारों की चमक और दमक को देखता हूँ, मैं तो खीरा खीरा हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत की किताब की, या शेख हेलो हेलो, मैं वो नहीं, हाँ मेहरबानी करें, पैसे जेब च मेरी गाल दे ले। हाँ मैं खालिस देवबंदी मौलवी हाली मिक्स नहीं था, मैं खिचड़ी नहीं पकांदा। मैंने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह देवबंद के स्टेज का वकार जिंदा रखा हुआ है। हाँ अगर असा फीस नाल नहीं रजदे तो वेले नाल नहीं रजदे। हाँ जी मोटी फीस देंदे बेचारे, वही तो थोड़े को गिनदे। ये जेडे पैसे साकू दे दो ना ब्रांडेड मौलवियों को, मेरी गड्डी तुरे को चंगी, मेरे कपड़े चंगे, टोपी चंगी, हर शय चंगी, करोड़ापति हो सा पता नहीं मैं, तुसा मैं को डीती खड़ो अपने महल्ले दे इमाम ते खतीब को जो जिंदे बालें दे कपड़े नहीं होंदे।
जिंदी तनख्वाह अज तक 8 to 10,000 तू वधण नहीं वेड़ी थी जरा शुदा टुकर खंदे ता कपड़े कहनी कपड़े गिंदे ता जुत्ती कहनी जिंदे बाहर रोंदे पेन उनको वन 2,000 लिफाफे पाते दे काबे दे रब दी कसम जन्नत आई ऐसा को मौलवियों को हिलका ना करो वाला सा तोरे पे जेबे तो ताड़ कर दूं जे तक जेब ना खोलो मौलवी मच्छरदा नहीं हाँ ए वाला ओवल पैसे वास्ते तकरीर थी वेंदी है ना उड़े ही दिल लग वेंदे कि माशाअल्लाह हुण 1000 वाला नोट आया सी हुण 500 वाला आया सी हुण 5000 वाला आया सी मैं जो रुकेंदा ना लोगों को कि यार मेरे को पैसे ना जो मेरी गाल सुनो दिन साढ़े मौली में छड़ दे नीचे तक पैसे ना सटूं हाँ मैं कही था समझना हक के डुए धक के डुए है तवज्जो जिनकी कह दो सुभान अल्लाह कोई गरीब मौलवी हो ना सिद्दीकी साहब जे उड्डे दिता करो हाँ कोई नाथ खान गरीब कोई मुस्तहिक उलमा हिन लेकिन देखते रिता करो ना पहले अपने इलाके दे गरीब मौलवी को रिठा करो जिंदी तनख्वाह 8,000 है हाँ असा तो एक तकरीर है को 30-40,000 गिन वेंदो बोला अज जानी तो जेब आसा साफ कर वनो जुल्म नहीं पूरी तवज्जो रहे मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैरना शुरू करता हूँ मैं तो सोचों के समंदर में डूब जाता हूँ मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूँ मैं तो मुअम्बर व मुअत्तर हो जाता हूँ मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत की किताब की हेडलाइन शे सुर्खी ज़ेबे उन्वा को पढ़ता हूँ मैं तो सोचों में मुस्तगरक हो जाता हूँ कि मैं इस नबी की सीरत की इब्तदा कहाँ से करूँ मैं इसकी सूरत की इब्तदा कहाँ से करूँ मैं इसकी अज़मत और रफ़त और मनकबत की इब्तदा कहाँ से करूँ क्यों मैंने तो तारीख़ व सियर में देखा है मैंने तो आइम्मे रिवायात को पढ़ा है मैंने तो तारीख के झरोकों में झांका है मैंने तो तारीख के और आग की वरक गर्दानी करके देखा है कि मेरे पैगंबर का फरमान है कुन तो नबीयम व आदमो बैनल माए व तीन हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मट्टी में था तो फिर मोहम्मद वालों कोट शाकिर वालों जिला झंग वालों मुझे बताओ मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जो मट्टी से पहले है पानी से पहले है जमीनो जमा से पहले है मकीनो मकान से पहले है हूरो गिलमा से पहले है हर कहकशां से पहले है सारे जहां से पहले है मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जो कायनात अर्ज़ो समा से मुझे पहले नजर आता है जो शामे सहर से पहले नूरो बशर से पहले शम्सो कमर से पहले हजरो शजर से पहले बहरो बर से पहले इब्तिदाए कायनात से पहले आलम अरवा से पहले मैं उसका जिक्र कहां से शुरू करूं तो मुझे उसकी सीरत को शुरू करने के लिए आलम दुनिया को छोड़कर आलम अरवा में जाना पड़ता है और मैं आलम अरवा में जाकर जब नजरे गायर से गौर करता हूं तो वही ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबीयीन में मुझे उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं मैं आलम अरवा से निकलकर आलम दुनिया में आऊं तो आलम दुनिया के हर दरो दीवार पर हर सहरा बाजार पर हर मिंबर और मेहराब पर हर किताब के वरक पर हर कलम की नोक पर हर जबान की चोट पर हर परिंदे की उड़ान पर हर पत्थर की चट्टान पर हर मछली की जबान पर मुझे उस नबी के दरूदो सलाम के तराने नजर आते मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं मैं दुनिया में आकर अगर बैतुल्ला में जाऊं तो उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं मैं बैतुल मुकद्दस में जाऊं तो उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं मैं मस्जिद नबवी में जाऊं तो उस नबी के रोजे पर मुझे रहमत की बारिशें बरसती नजर आती है मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं मैं दुनिया में आकर अगर तौरात खोलूं उसी पैगंबर का नाम नजर आता है मैं इंजील के औराक खोलूं उसी नबी का मकाम नजर आता है मैं ज़बूर के सफ़ात खोलूं उसी नबी का एहतराम नजर आता है मैं कुरान की आयात खोलूं उसी पैगंबर का अखलाक नजर आता है मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं जो तवज्जो करना मेरे जुमलों को जुमले लफाजी या काफिया रदीफ न समझना तखय्युल की शायरी या खिताबत की साहिरी न समझना अगर अहले इल्म अहले ज़ौक़ अहले शौक़ अहले नज़र अहले उमूक अहले फिक्र अहले उमूक मेरे जुमलों पे तवज्जो करोगे तो मेरे एक एक जुमले में या खुदा का कुरान नजर आएगा या मोहम्मद का फरमान नजर आएगा
मेरे दोस्तों पूरी तवज्जो रहे, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दुनिया में आकर मेरे जुमलों पे तवज्जो से सुनना और दिल के कंप्यूटर में सेव करना, ताकि एंड पे मैं बताऊंगा जो मुल्ला तुम्हें कहता है कि जनाब ये तो देवबंदी, ये तो वहाबी, ये तो नबी को मानते नहीं, ये तो नबी को अपने बराबर समझते हैं, ये तो नबी को अपना भाई समझते हैं, ये तो नबी को अपने जैसा आम बशर कहते हैं। आज सच्चा आशिक रसूल बनकर उलमाए देवबंद के स्टेज पर उलमाए देवबंद के जिम्मेदार खतीब से नबी की शान सुन के जा और जाके मुल्ला को बता कौन कहता है कि देवबंदी नबी को अपने जैसा कहते हैं। आप तवज्जो कर, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दुनिया में आकर अगर कलमा पढ़ूं तो कलमे में नाम उसी का नजर आता है। मैं कलमे के बाद अगर आजान कहूं तो आजान में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं आजान के बाद अगर तकबीर कहूं तो तकबीर में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं तकबीर के बाद अगर नमाज पढ़ूं तो नमाज में भी सलाम उसी का नजर आता है। मैं नमाज के बाद अगर दुआ मांगूं तो दुआओं में वसीला उसी का नजर आता है। मैं दुआओं के बाद कोई इबादत करूं तो जिक्र उनका है। मैं कोई इताअत करूं तो जिक्र उनका है। मैं कोई रियासत करूं तो जिक्र उनका है। मैं कुरान की तिलावत करूं तो जिक्र उनका है। आओ मोहम्मद वाला वालों, चौधरी एहसानुल्लाह और उसके दीगर दोस्तों, मैं शॉर्टकट करने चला हूं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं जनाजे के बाद अगर कब्र में उतर जाऊं तो कब्र के सवालों जवाब में भी उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं कब्र से उठकर आलम माशर में जाऊं तो उस नबी के लिवाउल हम्द का परचम मुझे लहराता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं अगर हौज़े कौसर पे जाऊं तो उस नबी का जाम मुझे छलकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं पुल सरात पे चढ़ूं तो उस नबी की शफाअत मुझे बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दरे जन्नत पे जाऊं तो जन्नत के माथे पर मुझे उस पैगंबर का नाम चमकता और दमकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं। मैं जन्नत के दरों दीवारों पे देखूं। मैं जन्नत की नहरों की लहरों पे देखूं। मैं जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखूं। मैं जन्नत के फूलों की पत्तियों पे देखूं। मैं जन्नत के हूरों की जबीनों पे देखूं। मैं जन्नत के गिलमानों के सीनों पे देखूं। मैं जन्नत के हीरे और मोतियों पे देखूं। मैं जन्नत के महल्लात की चोटियों पे देखूं। मैं अर्शे मुअल्ला के पाए पे देखूं। मैं लोहो कलम की जबीन पे देखूं। मैं अर्शो कुर्सी की पेशानी पे देखूं। मैं अर्शे मुअल्ला के पाए पे देखूं। मैं सिदरतुल मुंतहा की इंतहा पे देखूं। जिला झंग वालों, मैं ताकत सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। मेरे नारे नहीं, मैं कहा करता हूँ मेरा तो नाम ही याहया है। किसी पढ़े लिखे आलम से पूछना, सिद्दीकी साहब से पूछना, याहया का माना ही जिंदाबाद है। इसलिए मुझे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों की परवाह नहीं है। यही तो वजह है 40 साल होने वाले हैं मुझे खिताबत करते करते। अल्लाह का करम है, माहौल अभी तक गर्म है। कह दो माशाअल्लाह। हाँ, मेरे क्लास फेलो जितने छोदे बेचारे बुढ़े चिट्टियां डाड़ियां की थी बासी साहब खांदा के हैं। मैं नहीं खांदा ता बच्चा बता। जिनकी तवज्जो है कह दो सुभान अल्लाह। नहीं मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। चूरी वाले आशिकां वाली ना, खून वाले आशिकां वाली सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, आज कुछ लोग बेचारे अहमक अरजल अड़ियल अखबस अश्तन इल्म अमल से तई दस्तो तई दामन कोरे ढोरे भोरे लकड़ हजम पत्थर हजम नाली हजम गट्टर हजम कौम का सब कुछ खा के आखिर में फतवा जड़ देंगे कि जनाब ये तो देवबंदी है, इधर नहीं जाना, ये वहाबी है, ये नबी को मानते नहीं, ये नबी को अपने जैसा अपने बराबर आम बशर समझते हैं। आज उलमाए देवबंद के स्टेज से देवबंदियत का अकीदा सुन के जा और जाके मुल्ला को मेरा पैगाम देकर बता कि कौन है अबू जहल की नस्ल जो नबी को अपने जैसा कहे।
कह दो बेशक। कौन है अबू जहल की नस्ल जो नबी को अपने जैसा कहे? नबी और तेरे मेरे जैसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। ई ख्यालस तो महालस तो जुड़ू, वो तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? तू और मैं दुनिया की मट्टी से बने, मेरा नबी तो जन्नत की मट्टी से बना। वो तेरे और मेरे जैसा हो कैसे सकता है? तू और मैं दुनिया की मट्टी से बने, मेरा नबी जन्नत की मट्टी से बना। यही तो वजह है तू और मैं चले पसीने से बदबू आती है, मेरा नबी चले तो पसीने से खुशबू आती है। वो नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो नहीं, तेरे और मेरे जैसा। मैं इसलिए ये सबक याद कराता हूँ। पूरी दुनिया घूम के आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। भी 2-3 हफ्ते पहले मैं यूरोप का और इंग्लैंड का दौरा करके वापस आया हूँ। मैं पूरी दुनिया में गया हूँ, 60 से 70 मुल्कों में। हर जगह मैं मुल्ला की इस धोखे वाली बात का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि उसके पास इस एक जुमले के बगैर है ही कुछ नहीं। वो इसी एक जुमले पे अनपढ़ लोगों को गुमराह करता है कि इड्डे ना मंजाए से ये नबी नू नहीं मनदे, ये नबी नू नहीं मनदे। और मैं पूरी दुनिया में कह के आया हूँ, जो अपने आप को बड़ा आशिक कहता हो ना, उसे बुलाओ, एक रात का वक्त तय करो, मैं भी बगैर फीस के आऊँगा, वो भी बगैर फीस के आए। ऐशा पढ़ के शुरू करते हैं, फजर की अजान तक जाते हैं। मैं भी नबी की सीरत सुनाऊँ, वो भी नबी की सीरत सुनाए। मैं भी नबी की सूरत बताऊँ, वो भी नबी की सूरत बताए। मैं भी नबी की इज्जत, अज़मत और रफ़त, मनक़बत, नबी का तक़द्दुस, नामूस, रिसालत, शरीयत, सदाकत, अदालत, दयानत, जुर्रत, शुजाअत, सखावत, मनक़बत, इफ़्फ़त, अज़मत, रहमत, जलाल, जमाल, कमाल, अतवार, आदात, अक़वाल, अफ़ाल, अमाल, अनवारात व तजल्लियात के खदो खाल बताऊँ, वो भी बताए। फैसला सुबह अवाम करेगी, दौड़े वाला कौन था, कुरान वाला कौन था। वो नबी तेरे और मेरे जैसा, गूंज के कहो, तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? इसलिए कि तू बशर, वो सैयदुल बशर। तू बशर, वो सैयदुल बशर। तू बशर, वो अकरमुल बशर। तू बशर, वो अतीबुल बशर। तू बशर, वो अफजलुल बशर। तू बशर, वो अशरफुल बशर। तू बशर, वो अजमलुल बशर। तू बशर, वो अतीबुल बशर। तू बशर, वो आलाउल बशर। तू बशर, वो औलाउल बशर। तू बशर, वो अकमलुल बशर। तू गुनाहगार, वो अंबिया का ताजदार। तू कलानाम, वो खैरुल अनाम। तू गुमनाम, वो शाहिला मकाम। तू आम इंसान, वो शाहे दो जहान। वो नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? इसलिए कि तू और मैं पैदा हूं, घर में बदबू आए। मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। तू और मैं पैदा हूं तो घर में बदबू आए। मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। तू और मैं पैदा हूँ, अम्मा को दर्द जे पड़े। मेरा नबी पैदा हो, जनाबे आमना को दर्द जे ना पड़े। तू और मैं पैदा हूँ तो दाई की ज़रूरत पड़े। मेरा नबी पैदा हो तो दाई की ज़रूरत ना पड़े। तू और मैं पैदा हूँ, तू और मैं पैदा हूँ, अंधेरे में चिराग की ज़रूरत पड़े। मेरा नबी पैदा हो, इतना नूर फैले कि अंधेरे में भी चिराग की ज़रूरत ना पड़े। तू और मैं पैदा हूँ, गुस्ल की ज़रूरत पड़े। मेरा नबी पैदा हो, गुस्ल की ज़रूरत ना पड़े। तू और मैं पैदा हूँ, खतने की ज़रूरत पड़े। मेरा नबी पैदा हो, खतने की जरूरत ना पड़े। तू और मैं पैदा हूं, सुरमे की जरूरत पड़े। मेरा नबी पैदा हो, सुरमा पहन के आए, सुरमे की जरूरत ना पड़े। तू और मैं पैदा हूं, लोग कहें अच्छा है। मेरा नबी पैदा हो, लोग कहें इस जैसा कभी देखा ही नहीं। तू और मैं पैदा हूं तो नाम माँ बाप रखे। मेरा नबी पैदा हो तो नाम भी अर्श का खुदा रखे। वो नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? इसलिए कि तू और मैं चले, गर्दो गुबार उठे। मेरा नबी चले, हिदायत के चश्मे फूटे। तू और मैं चले, गर्दो गुबार उठे। मेरा नबी चले, हिदायत के चश्मे फूटे। तू और मैं चले, पसीने से बदबू आए। मेरा नबी चले, पसीने से खुशबू आए। तू और मैं चले, सिर्फ आगे देखे। मेरा नबी चले, आगे और पीछे देखे। तू और मैं बोले, मुंह से थूक निकले। मेरा नबी बोले तो मुंह से नूर निकले। तू और मैं बोले वो आम बात बने। मेरा नबी बोले तो वो हदीस बने। तू और मैं कुछ करे वो आम काम बने। मेरा नबी कुछ करे सुन्नत और शरीयत बने। तू और मैं सोए, वुजू टूट जाए। मेरा नबी सोए, वुजू कभी न टूटे। तू और मैं सोए, ख्वाब झूठे आए। मेरा नबी सोए, ख्वाब भी अल्लाह की वही बन जाए। और तू और मैं अगर किसी के पानी में हाथ डाले, दो लोग कहे गंदा हो गया, मेरे नबी का हाथ मुबारक पानी के प्याले
पानी के चश्मे जारी हो जाए, तू और मैं अगर किसी के पानी में थूके लोग कहे गंदा हो गया, मेरे नबी का लुआब दान अगर कड़वे कुएं में जाए, कड़वा कुआं मीठा हो जाए, तू और मैं अगर किसी के दूध को मुंह लगाए लोग कहे झूठा हो गया, मेरे नबी का मुंह मुबारक दूध के प्याले को लगे, 70 सहाबा पिए दूध फिर भी बच जाए, तू और मैं अगर किसी की रोटी को हाथ लगाए लोग कहे जरासीम हो गए, मेरे नबी का हाथ मुबारक 2 आदमियों की रोटी को लगे, 150 सहाबा खाए रोटी फिर भी बच जाए, तू और मैं अगर किसी को, तू और मैं अगर तंदूर में रोटी लगाए रोटी फौरन पक जाए, मेरे नबी का हाथ मुबारक तैयबे कायनात, ताहिरा कायनात, अतीका कायनात, अफीफा कायनात, हबीबे खुदा जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीका की एक रोटी को लग जाए, सारी रोटियां पक जाए, मगर उस रोटी से तंदूर में भी पानी के कतरे टपकते रहे। इस मकाम पे रुक कर एक दिल के और ज़ौक़ की बात करना चाहता हूं कि कभी गौर किया तुमने कि मेरे नबी ने सैयदा कायनात की एक रोटी को एक दफ़ा हाथ लगाया, कितनी दफ़ा? ओनली 1 टच, मर्रा वाहिद, फ़कत एक दफ़ा मेरे हुजूर का हाथ लगा। क्यों? आटा हुजूर ने नहीं गूंदा था, सैयदा कायनात ने गूंदा था। पेड़ा हुजूर ने नहीं बनाया था, सैयदा कायनात ने बनाया था। रोटी हुजूर ने नहीं बढ़ाई थी, सैयदा कायनात ने बढ़ाई थी। हुजूर ने कहा था आयशा एक रोटी मेरे हाथ पे रख, मैं भी लगा दूं। सुभान अल्लाह। तो 1 टच हुआ ना, तैयबा कायनात ने रखी, हुजूर ने लगा दी, 1 टच हुआ। जिस रोटी को दिल पे हाथ रख के, जिस रोटी को एक दफ़ा ओनली 1 टच मेरे नबी का एक दफ़ा हाथ लग जाए, उसको तो आग जला ना सके जो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, हसन, हुसैन, सलमान, बिलाल, अम्मार, यासिर, अबादला, सलासा, अबू हुरैरा, आयशा, हफ्सा, खदीजा, उम्मे हबीबा जो रोज़ाना मेरे नबी के सीने से लगते थे, उनका मकाम क्या होगा? तू और मैं तंदूर में रोटी लगाएं, रोटी फौरन पक जाए, मेरे नबी का हाथ मुबारक तैयबा कायनात की एक रोटी को लगे, बुलवा ले उनको, बुलवा ले, तैयबा कायनात की एक रोटी को लगे, सारी रोटियां पक जाएं, मगर उस रोटी से भी तंदूर में पानी के कतरे टपकते रहें। तू और मैं अगर किसी को उंगली का इशारा करें, तवज्जो मेरी तरफ, तू और मैं अगर किसी को उंगली का इशारा करें, लोग कहते हैं खबरदार, उंगली खड़ी की हाथ काट दूंगा। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, चांद टुकड़े होकर खिलौना बन जाए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, सूरज रोककर नमाज का वक़्त दोहराए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, दरख्तों के पत्तों से नबी के कलमे की आवाज़ आने लग जाए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, जानवर भी कलमा पढ़ते नजर आए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, दरख्त ज़मीन चीर कर नबी के कदमों के बोसे लेने आए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, अबू जहल की मुट्ठी में बंद पत्थर भी मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना शुरू कर दें। इसलिए अकीदा बना वो तेरे और मेरे जैसा नहीं, सारी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की जात एक तरफ। कह दो सल्लल्लाहु, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नाथ खान साहब आए हैं, मौलाना मुसअब हुसैन फारूकी साहब, उनसे मैंने वादा किया कि इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं बीमार भी था, बुखार में भी था, लंबा सफ़र करके आया था और अभी फिर मैंने सफ़र करना है सारी रात का, तो इसलिए मैंने कहा मुझे पहले वक्त दे दें, क्योंकि मैं फिर बैठ गया तो बैठ गया, तो मैं अभी थोड़ा सा ज़िंदा बैठा हूँ, मुझे बोलने दो। तो उनकी शफ़क़त है, मेहरबानी है, उन्होंने मेरी बात मान ली। तो अब आपने ये शफ़क़त करनी है कि मेरे बयान के बाद एक बंदा हिले ना जब तक वो आखिरी कलाम ना पढ़े। बैठोगे? बैठ के सुनोगे? अगर नबी का इश्क है ना, नबी का इश्क, फिर ये नहीं देखा जाता कि जी फलां का बयान हो गया, बस इसको सुनने आए थे अब गए। अगर इश्क है तो नबी की बात जो भी करे उसकी ज़ात को नहीं देखना, नबी की बात को देखना है। इसलिए एक आदमी भी हिला तो फिर मैं वाल समझ सा चस चमनाए हम, हाँ जब नबी दा शान सुनाए हम तो भला इस नबी दा शान सुने सी, जे चस चमन आयो बस अबासी साहब को सुन सुधे घर में सुन वाल चस वाली गाल है। नबी दी नात सुनना आयो, नबी दी तारीफ सुनना आयो तो वाला दुआ तो पहले कोई ना उठे, बस हो
तवज्जो रहे, मैं बात को वाइंड अप करने चला हूँ कि उस पैगंबर का शान पूरी कायनात में। मैंने तुम्हें खुलासा कलाम दिया है, मैंने पौना घंटा बोलना था, पौना घंटा हो चुका। मैं 5-10 मिनट सिद्दीकी साहब और चौधरी हसनुल्लाह साहब की मोहब्बत में गरीबी में दे रहा हूँ। पूरी तवज्जो रहे कि उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम, मेरे जैसे तिफले मकतब की गूंगी ज़बान क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा हो 30 पारों का कुरान। हाँ, मैं आम तौर पर कहा करता हूँ कि मुझे पौना घंटा हो चुका है बोलते बोलते, और मैंने बोलना भी पौना घंटा 50 मिनट होता है। ईमान से बताओ, लोग तो तुम्हें कहेंगे कि जनाब इधर नहीं जाना, ये वहाबी है, नबी के गुस्ताख हैं, नबी को मानते नहीं। मैंने पौने घंटे में जो तुम्हें नबी का शान सुनाया है, मेरा सवाल समझकर ज़रा गौर से जवाब देना। पौना घंटा हो चुका, मैंने अभी तक हुजूर की सीरत का कोई मौजू शुरू किया है? बोलो, किया है? मैंने तो अभी मौजू शुरू नहीं किया और मेरा वक़्त ख़त्म हो गया। मैंने तो अभी हुजूर की कोई बात शुरू नहीं की, मैं तो हुजूर की सीरत के समंदर के करीब तक नहीं गया, अभी तो मैंने रेत अबूर नहीं की और मेरा वक़्त ख़त्म हो गया। और लोग तुम्हें कहें कि नबी को मानते नहीं। मैं अगर हुजूर की सीरत पे खाली उन्वानात गिनवाने पे आऊँ, रब्बे काबा की कसम सारी रात गुजर सकती है, मेरे नबी के उन्वानात की बात नहीं गुजर सकती। इसलिए कि सिर्फ कुरान में मेरे नबी की सीरत के 750 मौजू है। मैं एक एक मौजू पे बोलूं, कई घंटे चाहिए। मैं सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दी, बच्चे को बिठा दो, मैं सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दी पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं ज़ख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानी असनैन पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं माकान मोहम्मदुन अबादी मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं वख़ातमुन नबिय्यीन पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फ़थ पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं इन्ना अतैना कल कौसर पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं फसल्लि लिरब्बिका वनहर पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं इन्ना शानिअका हुवल अब्तर पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं या निसान नबी लस्तु अहद मिनन निसा पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। रुहमाउ बैनहुम पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। तराहुम रुक्कान सुज्जदा पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं अल्लाह के नबी की चादर पे, कंबल पे, चेहरे पे, जुल्फों पे, आंखों पे, होंठों पे, जबान पे, बयान पे, आवाज पे, सीने पे, मदीने पे, नबी के दिल में धड़कने वाले, सीने में धड़कने वाले दिल पे, मैं नबी के दिल में आने वाले ख्याल पे, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मगर मेरे नबी की बात नहीं गुजर सकती। लेकिन एक अकीदा बना के जा कि जैसे वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं, वैसे वो खुदा जैसा भी। बोलो, कह दो बेशक, खुदा जैसा भी। बस रोला उथा पौंदा जिथे अल्लाह रसूल को भिरा भिरा बना खड़े न, उथा रोला पैंदा साढ़े ब्रैलर भिरावे नाल, उथा रोला पौंदा भी ये बराबर दी चोट ना दे। इना जमीन दा चोला पाते आए, जमीन ते अहमद हा, अर्श ते गए आहद बन गए, ये रोले ना दे। चाचण वांग मदीना डिसे, कोट मिठण बैतुल्ला। हाँ, इना नबी को मन, सारी कायनात तू उच्चा मन, सिर्फ रब दी जात तू तले मन। मिक्स ना कर, खिचड़ी ना पका, लोगों दे अकीदे बर्बाद ना कर। ए ओ नहीं, ओ ए नहीं, ओ ब्याए, ए ब्याए। वो कायनात का खुदा ये अहमद मुश्तबा, वो कायनात का खुदा ये मोहम्मद मुस्तफ़ा, वो कायनात का खुदा ये सैयदुल अंबिया, वो कायनात का खुदा ये इमामुल अंबिया, वो कायनात का खुदा ये खातमुल अंबिया, वो कायनात का खुदा ये अव्वलुल अंबिया, वो कायनात का खुदा ये आखिरुल अंबिया, वो कायनात का खुदा ये ज़ाहिरुल अंबिया, वो कायनात का खुदा ये बातिनुल अंबिया, वो कायनात का खुदा ये हाशिरुल अंबिया, वो कायनात का रब ये शाह अरब, वो रब्बुल आलमीन ये रहमतुल लिल आलमीन, वो मालिक यौमिद्दीन ये हुदल लिल आलमीन। वो भी अकेला, ये भी अकेला, वो भी लाजवाल, ये भी लाजवाल, वो भी बाकमाल, ये भी बाकमाल, वो भी बेमिसाल, ये भी बेमिसाल। उस जैसा भी कोई नहीं, इस जैसा भी कोई नहीं। उस पे खुदाई खत्म, इस पे मुस्तफाई खत्म। ये अकीदा ठीक है या गलत है? एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। हाँ, कोसारों के दिल पिघले तो दरिया हुए जारी।
दो चार लोगों को समझ आएगा, एजुकेटेड लोगों को। कोसारों के दिल पिघले तो दरिया हुए जारी, और लोग ये कहते हैं कि पत्थर नहीं रोते। पत्थर जब रोते हैं तो दरिया बह पड़ते हैं। हाँ, असा नबी दा शान सुनो, लोग हैरान हो देन ते को मुल्ला आके नबी को मने दे नहीं। आ उलमाए देवबंद के दरवाजे पर, यहाँ सिर्फ नबी की बात नहीं मिलती, नबी की ज़ात भी मिलती है, नबी की बात भी मिलती है, नबी की सुन्नत पे चलने की बात भी मिलती है। हाँ, हमने नबी के नाम पर सिर्फ रेवड़ियाँ नहीं खाई, जलेबियाँ नहीं खाई, हमने नबी के नाम पे सारी ज़िंदगी माल नहीं खाया। उलमाए देवबंद की तारीख तो पढ़, सारी ज़िंदगी देवबंद ने नबी के नाम पर, सहाबा के नाम पर मार खाई है। पिछले 200 से 250 साल की तारीख उठा के देख, कोई एक भी इस्लामी तहजीब, इस्लामी तहरीक ऐसी नहीं जिसकी क़ियादत उलमाए देवबंद ने ना की हो। कोई तारीख उठा, अंग्रेज के मुकाबले से लेकर 1857 की जंग आज़ादी, तहरीक बर सगीर से लेकर तहरीक रेशमी रुमाल तक, तहरीक इनकलाब तक, तहरीक कौमी इत्तेहाद तक, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा तक, तहरीक अरार तक, तहरीक ख़त्म नबूवत तक, तहरीक बर सगीर तक, तहरीक पाकिस्तान तक, तहरीक कश्मीर तक, तहरीक अफगानिस्तान तक, रूए ज़मीन पर जहाँ भी गर्दन कटाता तुम्हें नजर आएगा, सिर्फ देवबंदी नजर आएगा। इसलिए कहता हूँ, देवबंद की अजमत को तराजू में न तोलो, देवबंद तो हर दौर में अनमोल रहा है। शाद बादो शादजी ए सरजमीन देवबंद, दहर में तूने किया इस्लाम का झंडा बुलंद। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और आपकी इस हाज़िरी को अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। चौधरी एहसानुल्लाह साहब की मेहनत को, उनके दीगर दोस्तों भाइयों की मेहनत को, बड़ा उन्होंने खर्चा करके इतना खूबसूरत प्रोग्राम बनाया। अल्लाह उनके माल में, जान में, रिस्क में, औलाद में, सेहत में, कारोबार में, फसलों में बरकतें अता फरमाए। और आप जो लोग आए, मैं आया, आप आए, उलमाए कराम आए, अल्लाह हम सब के भी दिल की नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। ये स्पीकर वाला भाई आया है, हर महफिल में जाता होगा, अल्लाह हम सब के दिलों के राज जानने वाला है। अल्लाह जो जिसकी ज़रूरत है आसानी और ख़ूबसूरती से पूरा कर दे। आखिर में वही कहता हूँ कि वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फ़िक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं यहाँ बैठा हूँ, एक आदमी भी जाता हुआ नज़र आया, मैं समझूंगा 4 साल आई। आओ जी।